अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे। ये मैं आपको अपने कमरे की लुक दिखा दूँ कि मैंने इसमें ये जो इतना सारा खलारा डाला हुआ है, ये क्यों डाला हुआ है। मैं जी आज कर रही हूँ पैकिंग सर्दियों के कपड़ों की, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े इधर कोई उधर रखे हुए थे। बच्चों के कपड़े मिक्सअप सारे रखे हुए थे। यानी जब मौसम ख़त्म होता है तो आपको सिर्फ ये होता है कि आप जल्दी से कपड़े रखें, पैक शैक करके उनको तो अलमारियों में घुसा दें। तो मैंने क्या किया था, मैंने बैग मंगवाए, ये दराज से बैग मंगवाए थे। फैब्रिक बैग होते हैं ये, बहुत हल्के फुल्के होते हैं ना। इनकी ज़िप तो बहुत जल्दी ख़राब हो गई थी, इस वाले ज़िप की जो मैं आपको दिखा रही हूँ बैग की। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने ब्लैंकेट डाल के रख लिया। तो आपको किसी न किसी तरीके से तो यूज़ करना होता है ना किस चीज़ को उसको। तो ये सारे जो बैग्स हैं, ये देखिए मैं वैसे तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे इसमें कपड़े आएंगे ही नहीं, लेकिन मैंने इनको क्या किया कि इसको जैसे जैसे मैं आपके सामने इनको तय लगा के रखती जाऊँगी तो ये पूरा फुल बैग की तरह बन जाएगा। यानी इसको उठा के रखना हो और निकालना बहुत इजी हो जाता है। तो इस तरह होता है कि जैसे जैसे इसमें मैं तय लगाती जाऊँगी ना, ये देखें इसमें जो ये ट्रांसपेरेंट सा जो बना हुआ है ना, यहाँ पे आपको नज़र आएंगे कि ये आपके कि ये किसके कपड़े हैं, मेल के हैं, फीमेल के हैं, तो छोटे बच्चे के हैं, बड़े के हैं। वो इस तरह से आपको आसानी हो जाती है। तो अब ये जो सारी अलमारियों में से निकाल निकाल के कपड़े मैंने ला के यहाँ पे रख दिए हैं। और अब मैं इनको किस तरह से समेटूँगी, क्या करूँगी, ये मैं आपको दिखाऊँगी। मेरी वीडियो में एंड तक मेरा साथ दीजिएगा प्लीज़। कि आपको यानी ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, इन पे टाइम तो लगता है। और ये गर्मियाँ थी तो इसलिए मुझे आइडिया आया कि आप आराम से, इतने लंबे दिन हैं तो इनमें कोई काम आप इस तरह का कर सकते हैं। आप आराम से कमरे का एसी शेसी चला के कमरा ठंडा कर लें। तो और अगर आपको कोई और होता है पूरे वीक में कि कई दफ़ा आपको कोई एक दिन ऐसा मिल जाता है जिसमें आप कहते हैं कि अच्छा चलो ये वाला काम कर लेते हैं, तो और फिर अगर आपने सर्दियों से पहले कर लिया है तो आपको बहुत आसानी होगी। और आ भी रही हैं, आगे मौसम भी चेंज हो रहा है। तो इसमें यह था कि थोड़ा सा जो फैब्रिक बैग्स थे ना, इसकी वजह से भी मुझे थोड़ा सा आइडिया आया कि मैं इनमें कपड़े डाल डाल के लदा से रखूँगी तो बहुत आसानी हो जाएगी। कि बच्चे जब ढूंढ रहे होते हैं कपड़े, कोई इधर है कोई उधर है, तो इसलिए बहुत मुश्किल होती है। आपको ख़ुद नहीं कई दफ़ा याद आ रहा होता कि आपने कौन सा कपड़ा कहाँ रखा है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो इसलिए ये देखिए मैं साथ साथ इसको कपड़े जो है वो तय लगा लगा के रखती जा रही हूँ। और इस तरह से ये एक बैग जो है वो फुल भर जाएगा। तो मेरी कोशिश थी कि मैं सारी अलमारियों में से निकाल के ला के ना तो मैं रख लूँ। और अब वाकई मुझे जहाँ जहाँ से मुझे याद आ रहा था कि मैंने वो शॉपर उधर रखा था, वो उधर रखा था, तो वो मैंने सारे ला के रख लिए थे। इवन कि मैंने ब्लैंकेट्स भी कोशिश की थी कि मैं निकाल के, अगर कोई इस तरह का वो मुझे एक तो ये कि मुझे याद आ जाएगा, रिमाइंड बंदा कर लेता है ना कि इस तरह के बंदे को वो चीज़ आपने वहाँ रखी है, उस अलमारी में रखी है, किस कमरे की अलमारी में रखी है, इस तरह होता है। तो ज़ाहिर है कि एक माँ को हर चीज़, बच्चों की हर चीज़ का पता भी होना चाहिए कि उसने कहाँ रखी है। तो और अगर बच्चों के कमरे की जो अलमारियाँ हैं वो उनमें स्पेस है तो आप वैसे तो कोशिश करें कि आप उनकी अलमारियों में ही जो सर्दियों के कपड़े हैं उनके बैग्स बना बना के तो रख दें। तो जी एक बैग जो है वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। तो ये मैं आपको दिखाऊं कि इसकी इस तरह से, ये देखिए जब कपड़े डालने से पहले मैंने आपको दिखाया था ना, तो उसमें वो हो रहा था इस तरह के, अभी ये बैठ गया। अब ये जो मैं लगा रही हूँ ये क्या है, मैंने इसके ऊपर नाम लिख के लगा दिया है। ये देखिए मैं आपको क्लोज़ करके दिखा दूँ कि इसमें कपड़े शपड़े रख के तो वो मैंने नाम लिख के लगा दिया। तो अब ये जो हैं ये ब्लैंकेट्स हैं, और एक बैग में मैंने ब्लैंकेट डाले हुए थे तो वो भी मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि मुझे बैग ज़्यादा चाहिए और इसलिए मैंने इसको ख़ाली कर लिया है। और जो ब्लैंकेट के अलावा जो आपके जो जैकेट्स वगैरह होती हैं वो तो इसमें आप ना डालें, क्योंकि ये इतने वो मज़बूत नहीं है, हल्के हैं, बैग हल्के हैं। लेकिन ये जो ब्लैंकेट्स होते हैं ना, ये जो आप लेते हैं, इवन कि आप कई दफ़ा गर्मियों में भी ले रहे होते हैं, ये वाले जो पतले ब्लैंकेट होते हैं हल्के,
ये इसमें आराम से आ सकते हैं। तो मैंने ये क्या किया कि मैंने इनको जो मैंने पहले पुराना वाला बैग था मैंने उसमें डाल दिया, उसमें मैंने डाल के रख दिया। मैंने कहा मैं इसको यूज़ तो करूँ ना, चाहे इसकी ज़िप ख़राब भी है फिर भी मैं इसको यूज़ करूँगी। और मैंने इसको ऊपर से मैंने इसको गिरा शिरा लगा के मैंने इसको रख देना है। तो ये होता है कि अब मिट्टी नहीं पड़ती अलमारियों में, गर्मियों में इतनी वो कई दफ़ा पंखे जो हैं वो ज़ाहिर आपके चलते हैं, विंडो भी अब जब मौसम चेंज होता है विंडोज़ वगैरह भी खोलते हैं, तो इस वजह से तो अलमारी में भी रखी चीज़ जो होती है ना उस पर भी मिट्टी ज़ाहिर पड़ती है। आप जब निकालेंगे आप देखेंगे ना, तो ये बैग्स जो हैं वो आपको इस तरह हल्के हल्के से इस तरह नज़र आ रहे होते हैं कि इनके ऊपर हल्की हल्की सी मिट्टी होती है। तो इस तरह आपके कपड़े जो हैं वो बच जाते हैं, आपको सर्दियों के कपड़े निकाल के दोबारा उनको वॉश नहीं करना पड़ेगा। तो अच्छा जी, अब ये वाला जो बैग है ये मैं अपना बैग तैयार कर रही थी, तो मैंने कपड़े शपड़े निकाल के अच्छा जब आप कपड़े रखे रहते हैं फिर आपको पता चलता है कि हैं इतने कपड़े बनाए हुए थे, इतने कपड़े हैं। लेकिन इसमें मैं जल्दी जल्दी रख दूँ क्योंकि मुझे तक मेरे हस्बैंड आके फिर कहेंगे हैं इतने कपड़े हैं, आप लोग तो कहते हैं आप लोगों के पास कपड़े ही नहीं है। तो इसको खैर बैग को भर देते हैं। और फिर मुझे कई दफ़ा याद भी आ रहा नहीं था ना कई कपड़ों का, तो मैंने देखा कि हैं ये अच्छा ये वाला भी था मेरे पास सूट, ये वाला भी था तो अच्छा जी, ये भी मेरा बैग फुल हो गया है। इसको भी मैं जो साथ में सामने पड़ा हुआ आपको बैग नज़र आ रहा है, ये देखिए इसमें ना जो ग्लू एक ये पेपर होता है, स्टिकी पेपर होता है इसको कहते हैं, जो एडहेसिव होता है ये आप इसको चिपकाएंगे तो ये आराम से चिपक जाएगा। तो इसके ऊपर नाम लिख के ये देखिए बैग शैग मैंने बना के रख दिया। इतना सुकून मिल रहा था इनको देख के, तो कि ऐसे लग रहा था जैसे पूरा घर समेटा गया। अगर कपड़े समेटे गए तो सारा घर समेट लिया। तो जो कुछ रह गए थे ये देखिए ब्लैंकेट भी समेट लिए, और एक दो जैकेट्स पड़ी हुई हैं जो बस वो मैंने, और वो कुछ कपड़े ऐसे थे जो मैंने निकाल दिए थे, उनको मैंने देने के लिए किसी को, तो वो मैंने रख दिए थे लहदा से। ठीक है, तो ये जी स्टिकी पेपर होता है, एडहेसिव होता है, आप इसको चिपकाएंगे तो ये चिपक जाएगा। ठीक है, तो वो मैंने उनके ऊपर नाम शाम लिख के लगा दिए हैं। तो ये किस किस बच्चे का है। अच्छा, जो मुझे याद आ रहा था, अब एक शॉपर और मुझे याद आया, तो मैं क्योंकि एक बैग जो था उसमें स्पेस थी, तो मैंने उसमें भी कपड़े जो थे वो डाल दिए कि मैंने ये वाले शॉपर नहीं मैंने रहने देना, कोई भी शॉपर मैंने खाली करने ही करने। अच्छा, बीच में ज़ाहिर है आपको कोई और भी काम पड़ जाता है, आप करने पड़ते हैं। तो मुझे किचन में भी जाना था, मुझे बच्चों की फरमाइश थी। ये देखिए अलमारी खाली कर दी है एक साइड से। अब यहाँ पे मेरे पास मुझे एक बंदा हेल्प के लिए चाहिए था, इसलिए मैंने इसको यहीं पे रोक दिया। तो मैं इनको अलमारियों में रख दूँगी। अच्छा जी, अब मैं आई थी बाज़ार, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो चीज़ें लेने के लिए मैं आई थी। गर्मी वाकई बहुत थी, सूरज की तपिश, और ये चीज़ें मैं देख रही थी कि लोग किस तरह से दोपहर को भी रोड पे अपने काम शाम करके घरों को जाते हैं, इतनी गर्मी होती है जी। किचन में आके तो कुकिंग शुरू करते हैं। अब मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा फ्राइज़। तो इसके लिए जो चिकन टिक्का जो है वो मैंने मैरिनेट करके रखा होता है ऑलरेडी, मेरी फ्रिज में हर वक्त पड़ा होता है। मुझे जब ज़रूरत होती है मैं निकाल के तो इसको जल्दी से इसकी भुनाई करती हूँ, और इसमें हल्का सा ऑयल डालते हैं, ज़्यादा नहीं इसमें डलता, अपनी मैरिनेशन में ये हो जाता है ना। तो ये इसकी सॉस है, इसमें हम क्रीम डालेंगे, मेयोनेज़ डालेंगे, और इसमें पेपरिका पाउडर डालेंगे, और चाट मसाला भी मैं डालती होती हूँ, और बहुत मज़े का टेस्ट आता था इसमें। और इसको हम ग्रीस कर रहे हैं बटर के साथ, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप जब ओवन में रखेंगे ना तो आपकी जो पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं वो नीचे से जल जाती हैं। तो ये फ्राइज़ जो थी वो मैं डन करके पहले से रखी हुई थी, आप इनको डालते जाएं। ऑब्वियसली आप जब कच्चे आलू उसमें ओवन में रखेंगे तो वो कभी भी डन नहीं होते, कुक नहीं होते, इतने अच्छे नहीं बनते। तो इसलिए आप इनको फ्राइज़ को पहले फ्राई करके, और उसके बाद फिर उसके ऊपर चिकन टिक्का डालें, और उसके बाद इसमें सॉस डालेंगे, और इसको अच्छी सी सॉस सारी हिला दें, वो थोड़ी सी और उसके बाद फिर आप
अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक भी मैंने टेस्ट किया दोबारा से। ये मैं इसकी दोबारा चीज़ मैंने डाल दी है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी ना, सॉस के ऊपर मैंने चीज़ डाली है पहले, उसके बाद मैंने फिर ये दोबारा उसको वो कर रही हूँ और इसकी एक और हम लेयर लगाएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर फिर आपने सॉस डालनी है, फिर आप इसके ऊपर साथ साथ जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, चिकन ज़्यादा अच्छा लगता है, चिकन ऊपर और डाल लें, तो जितना है आपके पास, ठीक है, तो वो डाल के तो आप इसके ऊपर जो है फिर मैं चीज़ डाल दी। चीज़ डाल के जितनी चीज़ आप डालेंगे ऊपर इसके, तो वो उतनी अच्छी इसकी लुक आएगी। और जिस तरह हम एंड पे पिज़्ज़े के ऊपर वो टॉपिंग शॉपिंग करते हैं ना, आप चाहें तो उस पर चिली फ्लेक्स जो हैं वो स्प्रिंकल कर दें और ऑलिव्स डाल दें और एग्नो डाल दें, जो आपका दिल करे आप इसके ऊपर चीज़ें डाल दें। ये तो बहुत इजी है ना कि आप इस पर बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह आप इसको एंड में डन कर लें। तो ये मैं उसके ऊपर चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ। और जी ये देखें, इसके लुक देखें, इतना यम्मी लग रहा है, बहुत मज़े का। तो बहुत इजी लग रहा था क्योंकि हर चीज़ मेरे पास डन थी, बनी हुई थी, इतना सारा काम करके और उसके बाद कपड़े शपड़े समेट के उसके बाद फिर हमने पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाई और इनको इंजॉय किया। तो आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो करें, बना के देखें, बहुत मज़े की बनती है। और इसकी जो फुल रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वरना इसमें कोई मुश्किल तो है नहीं, मैंने आपके सामने सब कुछ बनाया, आपको सॉस भी बता दी है। तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।